Good morning, class 10th. So, this side Nimta Srivastava, your science educator, and we start the first chapter. मैंने कहा था मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ाना है आप लोगों को, लेकिन वो पढ़ाने से पहले आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज की थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपके चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। टेस्टिंग क्या, ये कह सकती हूँ कि एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि जब तक आपकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक पढ़ाई नहीं हो सकती। अब आप हंस रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रीवियस नॉलेज क्या है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपके दिमाग में एग्जैक्ट आंसर आ गया इट मीन्स आपने क्लास 9 अच्छे से पढ़ा है। अदरवाइज़ अगर आपको आंसर नहीं आता है तो हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए। क्लास 8th या 7th 8th 9th में बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम आप सुनते हैं, आप टेबल भी देखे होंगे। आपने देखा होगा कि फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे हीलियम लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे लिथियम लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर पे बेरिलियम लिखा हुआ है। इस तरह से आपको मैं दिखा दूँ टेबल, ठीक है ना। आपको टेबल दिखा देंगे तो शायद आपको समझ में आ जाए। ये टेबल आपने देखा होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा अगर देखे होंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अब मैंने बोला था फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे हीलियम है, तो सेकंड आपका कहाँ है, ये सेकंड है। देखिए यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है। ये थर्ड पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, ऑर्गन, वॉटेवर आप जो कुछ भी देख रहे हो, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मैंने बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न क्यों बोला? मॉडर्न इसलिए बोला कि ये टेबल जो आज आप दीवार पे टांग के पढ़ते हैं या आपके क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, इस टेबल को लाने से पहले कई सारे लोगों ने अपना खुद का मॉडल दिया है, खुद के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एलिमेंट्स को लेकर के। ये पढ़ने से पहले कि आपका ये टेबल बना कैसे, आपको एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स की। एटम्स क्या है? और आपको क्लास 9th में बताया गया होगा कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करता है, वही आपका क्या होता है, एटम होता है। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, तो आप कहोगे मैंने बोला H, तो ये हाइड्रोजन का क्या है, एक एटम है, ठीक है। मैंने बोला सोडियम, तो ये Na क्या है, सोडियम का एक एटम है, ठीक है ना। मैंने बोला ऑक्सीजन, तो आप और लिखोगे मैम ये O है, तो ये ऑक्सीजन का एक एटम है। मैंने बोला ऑक्सीजन गैस, तो जब हम कोई कंपाउंड बोल देंगे, ऑक्सीजन गैस मैंने बोला, और आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस को आप क्या लिखते हो, O2 लिखते हो। तो इसमें O2 लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। आई एम सो सॉरी, मॉलिक्यूल नहीं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ठीक है ना। और 2 एटम मिल करके ऑक्सीजन का क्या बनाया, इसने एक मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। जब बहुत सारे एटम्स की खोज हो गई, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, आप ऐसे ही याद करना है आपको भी, ये सारे एलिमेंट्स की जब खोज हो गई ना, इन सबको अरेंज करने के बारे में सोचा गया। अब अरेंज कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो अरेंज करने के लिए कुछ लोगों ने उन सारे एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा कि कौन सा अधिक कौन मेटालिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, कौन नॉन मेटालिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, कौन किसका एटॉमिक रेडियस क्या है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है। तो कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे लोगों ने उसको क्या कहते हैं, सेटिंग करना शुरू कर दी। कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए एवरेज मासेस के बेस पे। अब एटॉमिक मास क्या होता है आपके दिमाग में आएगा। मैं 2 चीज़ यहाँ बोलूँगी, एक बोलूँगी एटॉमिक मास और एक बोलूँगी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या होता है, और एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है।
अगर आपको पता है तो पहला क्वेश्चन यही है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड विच अल्फ़ाबेट डिनोटेड बाय एटॉमिक नंबर। आपको पता होगा कि आपके सर ने पढ़ाया भी होगा, किसी भी टीचर ने, कि किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या आप कह सकते हो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होता है, वही क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है। अब मैंने नाम लिया इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, और एक पार्टिकल और है, वो है न्यूट्रॉन। तो आपको शायद पता होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। ये जो मैंने लिखा है ना, डाल्टन एटॉमिक थियरी, बोर मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें आपके क्लास 9th में हैं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ शायद आपको ना पता हो, आप नहीं जानते कि क्या होता है। हम एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, एकदम बॉटम लेवल से। मैंने बोला कि एटम वो होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब कि ये कि अगर मैंने हाइड्रोजन लिखा तो हाइड्रोजन सबसे छोटा है और वो क्या है, एक एटम है। एक एटम है, इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है, इससे स्मॉलेस्ट कुछ नहीं। तो डाल्टन का यही कॉन्सेप्ट था कि एटम को आप तोड़ नहीं सकते, एटम सबसे छोटा होता है, इनडिविजिबल है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब पूरी केमिस्ट्री में अगर कुछ सबसे स्मॉलेस्ट है तो वो क्या है, एटम। ये बताया भी गया होगा आपको। लेकिन क्या मॉडर्न केमिस्ट्री ये कहती है कि एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते? अगर आप एटम को ब्रेक नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। ठीक, तो ऐसा नहीं है, एटम इनडिविजिबल नहीं, एटम डिविजिबल है, ये आपकी मॉडर्न केमिस्ट्री कहती है। और डिविजिबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत क्या है कि किसी भी एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने माइनस लगाया है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर मैंने प्लस लगाया है, इट मीन्स प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन के ऊपर मैंने कुछ नहीं लगाया तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है ना, नो एनी चार्ज एग्जिस्ट ऑन द न्यूट्रॉन। अब जो है आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव क्यों है, या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज क्यों नहीं है। क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने उसका नाम रखा, प्रोटॉन की किसने की थी, सोचिए, जस्ट थिंक, नेम ऑफ द साइंटिस्ट विच डिस्कवर्ड प्रोटॉन। आपको पता होना चाहिए, क्लास 9th में पढ़ाया गया है। द नेम इज़ गोल्डस्टीन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे आपने नेगेटिव बोल दिया, प्रोटॉन को पॉजिटिव कैसे बोल दिया और न्यूट्रॉन पे नो एनी चार्ज कैसे बोल दिया, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको क्लास 9th में पढ़ाए जा चुके हैं। हम इससे आगे बढ़ते हैं। किसी भी एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे एग्जिस्ट करता है, हम आपको आज बस इतना बताएंगे। देखिए, एक एटम है, किसी भी एटम के अंदर कोई ना कोई सेंटर्ड पार्ट होता है, जैसे आप कह सकते हो न्यूक्लियस। तो एक एटम के अंदर जो सेंटर्ड पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस एटम के अंदर सपोज़ कर लीजिए ये हाइड्रोजन का ही स्ट्रक्चर है, सपोज़ करिए ये हाइड्रोजन का ही स्ट्रक्चर है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा, इसमें आपका प्रोटॉन भी होगा, इसमें आपका न्यूट्रॉन भी होगा। आपको पता है आपके पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है वो किस पोजीशन पे आता है, 1 नंबर पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पोजीशन का मतलब ये कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है या 1 है। एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। ठीक है ना, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। आपको मैंने यहाँ लिखा है ना कि क्या कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा है ना कि एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। मतलब किसी भी एटम के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए कोई भी एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि आप किसी भी एटम को जितना आप नेगेटिव प्रोवाइड करोगे, जब उतना ही पॉजिटिव आप प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, वो न्यूट्रल रहेगा। वो ना पॉजिटिवली बिहेव करेगा ना नेगेटिवली बिहेव करेगा। ठीक है, देखिए ये आपका हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। ये आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, इस तरह से मोशन करता है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। प्रोटॉन भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1H1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 होता है। हालांकि एग्जैक्ट 1 नहीं कह सकते, 1 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंटीजर फॉर्म लेके चलना है, आपको डेसिमल से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 सही है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ सोडियम लिखा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और पोटेशियम का 19। सोडियम का मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है 281, और ये किस फॉर्मूले के बेस पे, ये आपको पढ़ाया क्या होगा, 2n²। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 है तो पहले वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको आप बोलते हो K शेल। n इज इक्वल टू 2, 2 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 L शेल। सॉरी, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त पहले वाले को K शेल, दूसरे वाले को L शेल, तीसरे वाले को M शेल। KLMNOP इसी तरह से नाम दिया जाता है इसका। ठीक है, सबसे पहला काम आप ये करिएगा कि आज जा कर के सारे एलिमेंट्स को पढ़िए, सबके एटॉमिक नंबर को देखिए, और कौन सा एलिमेंट्स किस पीरियड में लाई करता है आप ये देखिएगा। जैसे इस टेबल में देखिए, हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे है, ये लिथियम है, ये आपका सोडियम है, ये आपका पोटेशियम है, ये आपका रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ये आपके एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड ग्रुप के हैं, ये फोर्थ ग्रुप है। तो ये सारे एलिमेंट्स को आप एक बार अपने सरसरी निगाह से देख लीजिएगा और सारे एटॉमिक नंबर्स को भी पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।